गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है गंगा नदी। तो आज हम गंगा रिवर के बारे में आप लोगों को रिवाइज कराएंगे। देखिए, गंगा नदी भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, पवित्र नदी है। आपको पता होगा गंगा नदी भारत की एक नेशनल रिवर है, राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी को 2008 में नेशनल नदी का दर्जा मिला था। और गंगा नदी में एक जीव पाया जाता है जिसका नाम है डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। और 2009 में डॉल्फिन को ही राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। गंगा नदी के बारे में बात करें तो गंगा नदी का जो ओरिजिन है, उद्गम, वो भागीरथी नदी के रूप में होता है। गंगा नदी का उद्गम जो भागीरथी नदी के रूप में होगा तो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से और ग्रेट हिमालय के ढाल से गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। तो उत्तराखंड राज्य है, उत्तरकाशी जिला है, गोमुख नामक प्लेस है, ग्रेट हिमालय का स्लोप है और गंगोत्री ग्लेशियर है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से जब इसका उद्गम होता है तो ये नदी उत्तराखंड से बहते हुए जब आती है तो उत्तराखंड में ही एक जगह पड़ती है देवप्रयाग। और देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं तभी उसी देवप्रयाग के संगम पर इसका नाम गंगा होता है। उसके बाद ये गंगा के नाम से आगे प्रवाहित होती है। गंगा नदी हमारे उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, फिर आके बिहार, झारखंड का पाते हुए वेस्ट बंगाल जाती है। तो गंगा नदी भारत के साथ साथ इसका प्रवाह जो है वो बांग्लादेश में भी है, लेकिन उस वहाँ पर इसका नाम पद्मा होगा। तो गंगा नदी जब देवप्रयाग के बाद नाम इसका गंगा होता है, को गंगा के नाम से ये ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बिजनौर में आती है। और बिजनौर के बाद ये मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, नरौरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, प्रयागराज होते हुए मिर्ज़ापुर, बनारस, गाज़ीपुर, बलिया होते हुए यूपी को छोड़ देती है। बलिया के बाद फिर जाती है बिहार। बिहार में छपरा, आरा, पटना, हाजीपुर, मुंगेर, भागलपुर होते हुए ये वेस्ट बंगाल चली जाती है। वेस्ट बंगाल के मालदा ज़िले में एक गंगा जो है 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा भागीरथी हुगली के नाम से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ है। इसकी दूसरी शाखा है जो बांग्लादेश जाती है और बांग्लादेश में ही गंगा को पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में एक जगह है ग्वालांडो। तो ग्वालांडो नामक स्थान पर पद्मा से मिलती है जमुना। यमुना नहीं, जमुना, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का नाम ही बांग्लादेश में जमुना है। जैसे कि जो ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें, ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में होता है, चेम यंग डंग ग्लेशियर से। तब इसका नाम शांगपो या शापो नदी होता है। वहाँ से प्रवाहित होते हुए भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, तब इसका नाम दिहंग होता है। आसाम में आती है तो ब्रह्मपुत्र होता है और जब बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। ग्वालांडो के बाद पद्मा आगे बढ़ती है और फिर इसमें एक नदी मिलती है मेघना और इसका नाम हो जाता है मेघना। मेघना के नाम से 100 किलोमीटर बहने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त डेल्टा को ही सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी कहें तो चौड़ाई, ये इतनी चौड़ी है, आसाम के डिब्रूगढ़ के पास लगभग इसकी चौड़ाई 16 किलोमीटर है। क्योंकि आपको पता होगा कि दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली, ये आपका आसाम में ही है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र और गंगा का डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा कहलाता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे पवित्र नदी है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा नदी की सबसे लंबी जो ट्रिब्यूटरी है, सबसे लंबी सहायक नदी है, वो है यमुना। और गंगा की सबसे चौड़ी सहायक नदी है कोसी। कोसी को जैसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं,
कौन कौन सी नदी कहाँ पे मिलती जाती हैं, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं। जैसे कौन सी नदी दाएं से मिल रही है, कौन सी नदी बाएं से मिल रही है, यहाँ से भी सवाल आते हैं। जैसे गंगा नदी की सहायक नदी है रामगंगा, और ये रामगंगा जो नदी है वो कन्नौज के पास गंगा में बाएं से मिलती है, लेफ्ट से। इलाहाबाद में यमुना मिलती है गंगा नदी में, जो राइट से मिलती है, दाएं से मिलती है। उसके बाद गाजीपुर की सीमा में गोमती गंगा में मिलती है, बाएं से। उसके बाद बिहार की तरफ जाते हैं तो छपरा में बाएं से घाघरा मिलती है। पटना से पहले एक जगह पड़ती है दानापुर, और दानापुर में दाएं से मिलती है सोन। हाजीपुर की सीमा में बाएं से मिलती है गंडक, और भागलपुर के निकट बाएं से कोसी और महानंदा नदियां गंगा में मिल जाती हैं। ये सारी गंगा की सहायक नदियां हैं। आपको प्रयाग की बात करें, जैसे प्रयाग कौन कौन से बनते हैं, हाँ इससे भी क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे अलकनंदा और धौली नदी का एक प्रयाग बनता है जिसको हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार नदी का जो बनता है जिसे हम कड़ प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और नंदकी का प्रयाग बनता है नंद प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी का बनता है रुद्र प्रयाग, और अलकनंदा और भागीरथी का बनता है देव प्रयाग। और देव प्रयाग के बाद जब यूपी में आती है तो फिर गंगा और यमुना का बनता है